हेलो बच्चों, ये जो सेशन होगा ये बेस्ड होगा टीलेज इम्प्लीमेंट्स पर। और आप देखेंगे कि मैंने आज के इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही टीलेज इम्प्लीमेंट के बारे में मैंने पूरा का पूरा डिस्कशन किया है एंड दैट इज प्लाउ। और प्लाउ में भी स्पेसिफिकली हम आज के इस पर्टिकुलर क्लास में इंडिजीनस प्लाउ की बात करने जा रहे हैं। तो में से जितने भी बच्चों ने अभी तक हमारे पास IGKV CET की तैयारी की होगी या फिर JRF की तैयारी की होगी, आप सभी को ये पता है कि ना ही IGKV CET में बहुत डिटेल्ड अप्रोच में इंजीनियरिंग पूछा जाता है, ना JRF में। लेकिन RHU एक ऐसा एग्जाम है जिसमें कि इंजीनियरिंग से अच्छे खासे डिटेल्ड वर्जन ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो इसी पर्पस के तहत आज मुझे पूरे के पूरे क्लास में सिर्फ और सिर्फ एक ही टीलेज इम्प्लीमेंट के बारे में बात करना है एंड दैट इज प्लाउ। और प्लाउ में भी हम बेसिकली रिस्ट्रिक्टेड रहने वाले हैं टू द इंडिजीनस प्लाउ, जिसे आप हिंदी में देसी हल भी कहते हैं। तो इतना बेसिक इंफॉर्मेशन आई एम श्योर आप सभी बच्चे जानते हैं कि टीलेज इम्प्लीमेंट्स जो होते हैं या जो टीलेज होते हैं उनको कौन से टीलेज को पहले किया जाता है और कौन से टीलेज को बाद में किया जाता है, इस आधार पर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला तो होता है प्राइमरी टीलेज इम्प्लीमेंट और दूसरा क्या होता है बेटा, तो सेकेंडरी टीलेज इम्प्लीमेंट्स। अब जितने भी प्लाउज होते हैं दे आर ऑल प्राइमरी टीलेज इम्प्लीमेंट। याद रखने का अगर मैं फंडा दिखाऊं आपको या समझाऊं तो पी से प्लाउ है, पी से प्राइमरी टीलेज इम्प्लीमेंट है। तो ये तो तय है कि आपको कोई भी प्लाउ पूछा जाए, चाहे वो MB प्लाउ हो, चाहे वो इंडिजीनस हो, चाहे वो डिस्क प्लाउ हो, सारे के सारे प्लाउज प्राइमरी टीलेज इम्प्लीमेंट्स होते हैं। अब देखेंगे, हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि भाई प्लाउइंग के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। तो प्लाउइंग से सबसे पहले एम जो हम पूरा कर सकते हैं वो है अपने सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाना। साथ ही साथ सॉइल का जो एरेशन होता है, जिसको हम कहते हैं हवा का जो आदान प्रदान का प्रोसेस है, वो भी बहुत हद तक सुधारा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ प्लाउइंग ऑपरेशंस। इसके अलावा प्लाउइंग जो कि एक टीलेज ऑपरेशन होता है, इससे हम वीड्स को और ग्रासेस को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। ना केवल खरपतवारों को बल्कि हम इंसेक्ट, पेस्ट्स वगैरह को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लाउइंग। एंड बिसाइड्स दैट हम सॉइल इरोजन के भी प्रोसेस को प्लाउइंग ऑपरेशन से बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये देखोगे इस तरह के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं बहुत बार पेपर में कि बताइए इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लाउइंग नहीं है या ऑब्जेक्टिव ऑफ टीलेज नहीं है। इसीलिए बेहतर है कि आने वाले समय में जब भी RHU का एग्जाम हो, हम इस तरह के भी क्वेश्चंस को टारगेट करें। बिकॉज क्या होता है कि बच्चा सोचता है इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर इसी ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन आ जाता है और इतने आसान सवाल में भी बच्चा क्योंकि पढ़ा नहीं हुआ होता है तो वो गलती करके आता है। आगे बढ़ते हैं प्लाउज के क्लासिफिकेशन की ओर। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं प्लाउज का, दैट इज अकॉर्डिंग टू द पावर सोर्स बीइंग यूज्ड। ये पावर के रूप में हम किस पर्टिकुलर चीज को यूज कर रहे हैं, इस आधार पर हमारे पास दो प्रकार के प्लाउज हो सकते हैं। एक जहां पर हम जानवरों के पावर को यूज करें विच इज बुलॉक ड्रॉन प्लाउ, या फिर आप एनिमल ड्रॉन प्लाउ कह सकते हो। और दूसरा जहां पर हम किसी मशीनरी का, किसी व्हीकल का, किसी इक्विपमेंट का यूज कर रहे हैं एज अ सोर्स ऑफ पावर, जिसे हम कहते हैं ट्रैक्टर ड्रॉन प्लाउज। अब बुलॉक ड्रॉन प्लाउज जो होते हैं ये इंडिजीनस प्रकार होते हैं। इंडिजीनस मतलब क्या, जो कई जमाने से यूज होते आ रहे हैं हमारे भारत में, इसीलिए इसको इंडिजीनस टाइप प्लाउ भी कहा जाता है। जो बुलॉक ड्रॉन प्लाउज होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। पहला होता है वॉकिंग टाइप और दूसरा होता है राइडिंग टाइप। फिर ये वॉकिंग टाइप प्लाउ कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के, शॉर्ट बीम और दूसरा कैसा होता है, लॉन्ग बीम। अभी जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आप इंडिजीनस प्लाउ के पार्ट्स के बारे में भी आज की ही क्लास में सीखोगे। वहां मैं दिखाऊंगी कि प्लाउ के किस हिस्से को बीम कहा जाता है। तो फिलहाल आप ये क्लासिफिकेशन याद रख लीजिए और इसके बाद हम आ जाते हैं ट्रैक्टर ड्रॉन प्लाउ पर, जिसके फिर से दो प्रकार हैं। एक है माउंटेड टाइप और दूसरा है सेमी माउंटेड टाइप। अब देखोगे पिछले बार यानी कि RHU 2017 का जो पेपर हुआ था, उस पेपर में टीलेज इंप्लीमेंट से क्वेश्चन जरूर आए हैं,
बट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लाउइंग, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लाउज, इससे किसी तरह का कोई सवाल देखने को नहीं मिला था। और इसीलिए उम्मीद रखिए कि आने वाले समय में आरएचओ का पेपर जब भी होता है, बिकॉज इतनी सारी बातें चल रही हैं आरएचओ को लेकर के, हर दूसरा बंदा वीडियो बनाता ही रहता है कि भाई जल्द ही आ सकता है, या फिर बहुत सारे पोस्ट की बात हो रही है, तो आप अपनी तैयारी कम से कम पहले से रखिए। बिकॉज ये नौकरी बेस्ड एग्जामिनेशन है ना, ये कोई सीईटी का मास्टर्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं है जिसको आप 2 महीना पहले भी पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत टफ कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, और टफ कंपटीशन को एलिमिनेट करने का सबसे अच्छा तरीका है तैयारी बिल्कुल शुरुआत से कर दी जाए। भैया आ रहा हो या ना आ रहा हो, कल आए या ना आए, आएगा तो जरूर, भले आज नहीं तो कल, तो क्यों ना हम तैयारी अपनी तरफ से अभी से शुरू कर दें। अब देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको क्लास के शुरुआत में ही बताया कि आज का पूरा टॉपिक केवल इंडिजिनस प्लाउ पर ही बेस्ड होगा, और आप देखेंगे कि कितने डिटेल में इंडिजिनस प्लाउ को भी डिस्कस किया जा सकता है। और अगर आप इतने डिटेल में पढ़ लेते हैं एक एक इंप्लीमेंट को इंजीनियरिंग में, तो भैया इससे बाहर क्या ही सवाल पूछा जाएगा। सबसे पहला पॉइंट, इट इज एन एनिमल ड्रॉन प्लाउ। याद आया, मैंने अभी जस्ट आपको क्लासिफाई करवाया था, पावर सोर्स के आधार पर हमारे पास 2 प्रकार के प्लाउज हैं। पहला है एनिमल ड्रॉन, जिसको मैंने बुलॉक ड्रॉन लिखा था, और दूसरा था ट्रैक्टर ड्रॉन। याद करो, मैंने ये भी बताया था कि जो बुलॉक ड्रॉन है वो इंडिजीनस टाइप के होते हैं। तो भाई इंडिजीनस प्लाउ, जिसे आप देसी हल भी कहते हैं, ये एनिमल ड्रॉन प्लाउ होता है, यानी एनिमल पावर की मदद से हम इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट पेनिट्रेट्स इनटू द सॉइल एंड ब्रेक्स इट ओपन। ये सॉइल के भीतर जाता है और सॉइल को तोड़ देता है। मैंने इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी यहाँ पर लिख दिया है, सो दैट आप में से जो भी बच्चों को इंग्लिश समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत जाती हो, खास करके वो पॉइंट को, आपको क्लियर कट ये चीज समझ में आ जाए। और अब मैं आती हूं उस पॉइंट पर जहां से बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे पूछते हैं कि इंडिजीनस प्लाउ जो फरो काटता है वो कौन से शेप का काटता है, तो आप देखेंगे इट फॉर्म्स वी शेप्ड फरोज। ध्यान रखिएगा, जिसका जो टॉप का विड्थ होता है, ठीक है, उस कटे हुए सेक्शन का जो ऊपरी विड्थ होता है, विड्थ मतलब चौड़ाई होती है, वो 15 से 20 सेंटीमीटर होता है, और कितना गहरा कट क्रिएट करता है या फरो बनाता है, तो 12 से 15 सेंटीमीटर गहरा। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं इस पॉइंट की तरफ कि ये जो हमारा इंडिजीनस प्लाउ है वो कौन कौन से एरियाज में प्लाउइंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। So it can be used for plowing in dry land areas, garden areas, जिसको garden land लिखा है, और ना केवल ड्राई लैंड्स बल्कि हम इस देसी हल को वेटलैंड्स में भी प्लाउइंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। इतने सिंपल शब्दों में मैंने समराइज किया है इंडिजीनस प्लाउ के सारे पार्ट्स को, उसके सारे फंक्शंस को, कि आप आज के क्लास में ही बहुत सारी चीजों को याद करके जा सकते हो। जैसे एक पॉइंट तो पक्के से याद हो गया होगा कि किस शेप का फरो काटेगा इंडिजीनस प्लाउ, तो वी शेप्ड फरो। भले ही उसके टॉप की विड्थ मत याद हो, उसकी गहराई मत याद हो, लेकिन बेसिक चीजें तो आपको डेफिनेटली आज के क्लास में याद हो जाएंगी। ये जो 5वां पॉइंट लिख रहा है ना आपको, यहां से बहुत सारे सवाल बनते हैं। एकदम डायरेक्ट सवाल है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है कि प्लाउ का जो साइज होता है वो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, हम कैसे पता करते हैं। सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द विड्थ ऑफ द बॉडी। अभी जस्ट इसके बाद मैं आपको एक बढ़िया सा फोटोग्राफ दिखाऊंगी जिसमें हम अलग अलग पार्ट्स के नाम भी देख लेंगे कि कौन सा पार्ट क्या होता है। तब तक के लिए तुम याद रखो कि अगर सवाल आता है कि प्लाउ का साइज मापना है तो कैसे पता करेंगे, तो बॉडी की जो चौड़ाई होती है वही हमारे प्लाउ का क्या हो जाता है बेटा, साइज हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। द फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ द इंडिजीनस प्लाउ इंक्लूड्स शेयर, बॉडी, शू, हैंडल एंड बीम। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारा देसी हल है उसके कौन कौन से विभिन्न अंग हैं। तो पहला पार्ट है शेयर, दूसरा पार्ट है बॉडी, तीसरा पार्ट है शू, चौथा पार्ट है हैंडल, और 5वां पार्ट है बीम। अब आगे बढ़ते हैं 7वें पॉइंट की ओर। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सेप्ट द शेयर all other parts are made of wood. Yes, this is a very very important point.
कि हमारे देसी हल का, जिसको आप इंडिजीनस प्लाउ कह रहे हैं, उसमें हर एक हिस्सा लकड़ी का बना है सिवाय किसके? शेयर के। इस तरह के पॉइंट्स आप भी समझ पाते होंगे बड़े आसानी से कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बताइए एकमात्र मेटालिक पार्ट कौन सा है भैया इंडिजीनस प्लाउ का? तो शेयर, क्योंकि बाकी सारे हिस्से तो लकड़ी के बने हुए होते हैं। इन विलेजेस, गांव वगैरह में जो लोकल आर्टिसंस होते हैं, दे मेक द प्लाउ एंड सप्लाई टू द फार्मर्स। बिल्कुल सही है, जो हमारे गांव के किसान होते हैं वो गांव के ही किसी लोकल कारीगर के द्वारा बनाए गए इंडिजीनस प्लाउ को खरीद लेते हैं। These plows are also called as country plows, another very important question, याद रख लीजिएगा। अब हम आते हैं उस पार्ट पर जिसके बिना इंजीनियरिंग को पढ़ पाना बड़ा ही नामुमकिन सा साउंड करता है, बिकॉज इंजीनियरिंग में इतने सारे इंप्लीमेंट्स हैं, बिना फोटोग्राफ देखे, बिना पार्ट्स को देखे उस चीज के बारे में इमेजिन कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आइए देखते हैं एक टिपिकल इंडिजीनस प्लाउ के कौन कौन से विभिन्न हिस्से होते हैं। यहां आपको दिख रहा है ये नुकीला सा हिस्सा शेयर है, और शेयर के बाद ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा होगा शू। ये हिस्सा दिख रहा है बॉडी है ये। इसके अलावा इसे बीम या फिर पोल शाफ्ट कहा जाता है, और ये हो गया हमारा प्यारा हैंडल। मैंने इन्हीं सारे नामों के तो पार्ट्स अभी आपको कुछ देर पहले पढ़ाए थे कि एक इंडिजीनस प्लाउ में शू होता है, शेयर होता है, बीम होता है, बॉडी होता है, हैंडल होता है। ना केवल तुम्हें फोटोग्राफ देख करके खुश होते रहना है, बिकॉज सीजी व्यापम में चाहे वो आरईओ का पेपर हो, चाहे वो आरएचओ का पेपर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर टीचर का पेपर हो, सवाल फोटोग्राफ बेस तो कभी नहीं आता है, कभी भी नहीं पूछा जाएगा। इसीलिए फोटोग्राफ देख करके बहुत खुश नहीं हो जाना कि अरे भाई हमने तो देसी हल को चलते हुए देखा है, काम करते हुए देखा है, हमने देसी हल को खुद यूज किया है। इसका मतलब ये नहीं कि आपसे वो सारे क्वेश्चंस जो थ्योरेटिकल पेपर में आते हैं वो बन जाएंगे। इसीलिए पढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार फोटोग्राफ तुमने देख लिया, ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे कि कौन से पार्ट का क्या फंक्शन है भाई। तो आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज द पार्ट्स ऑफ इंडिजीनस प्लाउ, जिसमें सबसे पहला है बेटा शेयर। शेयर तुमने देखा था, थोड़ा सा नुकीला सा हिस्सा। इसके अलावा शेयर के बारे में एक और बढ़िया पॉइंट बताया कि सारे के सारे भाग जो हैं वो लकड़ी के बने हुए हैं सिवाय शेयर के। यानी कहना क्या चाहती हूं मैं? कहना ये चाहती हूं कि शेयर मेटालिक हिस्सा होता है, ये किसी ना किसी धातु का बना हुआ पार्ट होता है। आप देख पा रहे होंगे इसमें पहला पॉइंट, इट इज द वर्किंग पार्ट ऑफ द प्लाउ। सबसे पहले तुम पता है क्या करना चाहिए? शेयर जब तुम लिख रहे हो तो देखो तुम्हें कैसे नोट्स बनाने चाहिए, मैं वो भी बताती हूँ। जब आप अपने नोट्स में इस चीज को नोट डाउन करो तो शेयर के बारे में इस तरह से तोड़ के लिखना, याद करना आसान होगा। वर्किंग पार्ट ऑफ प्लाउ, ये बन गया ना पहला एमसीक्यू क्वेश्चन कि भैया वर्किंग पार्ट ऑफ इंडिजीनस प्लाउ को क्या बोलते हैं? शेयर की शू बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। फिर और तोड़िए अपने पॉइंट्स को। इट इज अटैच्ड टू द शू, जो हमारा शेयर है वो किससे अटैच्ड होता है? शू के साथ होता है। विथ विच इट पेनिट्रेट्स इनटू द सॉइल एंड ब्रेक्स इट ओपन, जो हमारा शेयर है वो शू से अटैच्ड होता है। तुमने देखा भी था, देखो एक बार और दिखा देती हूँ तुम्हें ये बढ़िया सा फोटोग्राफ कि शेयर किससे जुड़ा है? शू से। और ये जो शेयर है ये शू के मदद से ही सॉइल में घुसता है और सॉइल को तोड़ पाने में सक्षम रहता है। कितने आसानी से हमने इंडिजीनस प्लाउ के पहले पार्ट को याद कर लिया। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। शेयर वर्किंग पार्ट है प्लाउ का, ये शू से जुड़ा होता है, और क्योंकि ये शू से जुड़ा है तो शू की मदद लेता है ताकि वो सॉइल में घुस करके सॉइल को तोड़ सके, सो दैट इट कैन पेनिट्रेट एंड ब्रेक द सॉइल। नेक्स्ट हम आते हैं शू पर। अब शू का काम क्या है? शू किसके साथ जुड़ा है? तुम्हारे साथ कि शेयर के साथ? शेयर के साथ जुड़ा है। अभी देखते हैं शू के बारे में। हालांकि मैं आपको 100% बता देती हूं, शू का काम नहीं पूछा जाएगा। जो वर्किंग पार्ट ऑफ द प्लाउ है, जिसका मुख्य काम है, दैट इज शेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस नॉर्मली देखने को मिलते हैं पेपर में। अब शू के बारे में क्या? इट सपोर्ट्स एंड स्टेबलाइजेस द प्लाउ एट द रिक्वायर्ड डेप्थ। मतलब आप शॉर्ट में ऐसे याद रख लो कि हमारे प्लाउ को, हमारे हल को सपोर्ट देना, उसको स्टेबल बनाए रखना किसका काम होता है? शू का। इतनी सी तो बात है बेटा, अगर आप मन लगा के पढ़ेंगे अभी से,
धीरे धीरे करके, तो मेरी बात मानो बहुत आसान होगा आरएचओ जैसे पेपर में अच्छा रैंक लाना। और अच्छा रैंक लाना मायने रखता है, खास करके अगर आप कोई ऐसे एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं जो कि जॉब बेस्ड है। भैया समझ में आता है कि सीटी में आप थोड़ा सा पीछे जा करके कोई डिपार्टमेंट उठा लो, चलेगा, मास्टर्स ही का तो डिग्री मिलने वाला है। बट नौकरी में तो ऐसा नहीं है ना। नौकरी में जितना अच्छा रैंक रहेगा, आपका सिलेक्शन का चांस उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए पूरा मेहनत कीजिए, डट करके पढ़ाई में लगिए। तीसरा पार्ट है बॉडी। आइए जानते हैं बॉडी के बारे में। इट इज द मेन पार्ट ऑफ द प्लाउ टू विच द शू, बीम एंड हैंडल आर अटैच्ड। बॉडी में कौन कौन सी चीजें अटैच्ड होती हैं? शू अटैच है, बीम भी इसी में अटैच्ड होता है और हैंडल भी। एक बार वापस से मैं तुम्हें फोटोग्राफ की ओर ले जाती हूँ। ये देखो, ये है हमारी बॉडी। इसी में तो शू भी अटैच्ड है, इसी में बीम भी अटैच्ड है और इसी में हैंडल भी अटैच्ड है। तो फोटोग्राफ हमारा यही पिक्चर क्लियर कर देता है। अब आगे देखो, इन कंट्री प्लाऊ, जो हमारा देसी हल है, हम बाकी हलों की बात नहीं कर रहे हैं, हम देसी हल के बारे में बात कर रहे हैं, इंडिजिनस प्लाउ के बारे में बात कर रहे हैं, कंट्री प्लाउ के बारे में बात कर रहे हैं। बोथ द बॉडी एंड द शू आर मेड इन अ सिंगल पीस ऑफ वुड। यस, कि ये जो हमारा बॉडी है और ये जो हमारा शू है इंडिजिनस प्लाउ का, ये सिंगल पीस ऑफ लकड़ी से ही बने हुए होते हैं। ये एक एक पॉइंट मैंने ऐसा ही डाला हुआ है जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नो बकवास, ओनली द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई एम डिस्कसिंग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, बीम की तरफ। तुमने देख भी लिया ना बीम को, इट इज अ लॉन्ग वुडन पीस। सही तो है, काफी लंबा वुडन पीस होता है। देखो ना, ये तो बीम दिख ही रहा है तुम्हें। इट्स अ लॉन्ग वुडन पीस। आगे क्या लिखा है, आइए इसको भी पढ़ते। विच कनेक्ट्स द मेन बॉडी ऑफ द प्लाउ टू द योक। अब ये क्या चीज है योक? मैंने योक तो तुम्हें नहीं दिखाया ना। योक एक्चुअली ये वाला पोर्शन होता है, ये वाला, ठीक है। दिस इज नोन एज द योक। तो बीम का काम क्या है? हमारे मेन बॉडी को योक से कनेक्ट करके रखता है। वैसे मैं फिर से कह रही हूं कि आज तक कभी भी बीम का फंक्शन अलग से पूछा नहीं गया है और उम्मीद यही रखो कि ऐसे नहीं पूछेगा। इंडिजिनस प्लाव में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो वी शेप्ड फरो वाला याद रखो, वो फरो कितना गहरा काटता है ये याद रख लो, शेयर के फंक्शंस याद कर लो, वो ज्यादा तुम्हें काम आएंगे। लेकिन पढ़ लेने में कोई बुराई नहीं है, बिकॉज पहले से तो तुम बिल्कुल गारंटी नहीं ले सकते कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। हमारे सिलेबस में बोला गया टिलेज इंप्लीमेंट्स पढ़ने, तो हम एक एक टिलेज इंप्लीमेंट को इस डिटेल में पढ़ लें। हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि हमसे उससे कुछ भी सवाल आए तो बने ही बने, भले बाकियों से मत बने। नेक्स्ट हम आते हैं हैंडल पर। अ वुडन पीस वर्टिकली अटैच्ड टू द बॉडी टू इनेबल द ऑपरेटर टू कंट्रोल द प्लाउ व्हाइल इट इज वर्किंग। हैंडल क्या है? हैंडल भी लकड़ी का ही बना हुआ होता है। ये हमारे बॉडी से वर्टिकली अटैच्ड होता है। वर्टिकल ये होता है, हॉरिजॉन्टल ये होता है। और हैंडल का काम क्या है कि जो ऑपरेटर है वो प्लाउ को कंट्रोल कर सके जब हमारे प्लाउ से हम कोई काम करवा रहे हो। तो ये था बेटा पूरा इन डिटेल डिस्क्रिप्शन या डिस्कशन ऑफ द इंडिजिनस प्लाउ। और इतना डिटेल वर्जन इंजीनियरिंग का सिर्फ और सिर्फ आरएचओ में ही पूछा जाएगा। आरओ की तैयारी में इतना डिटेल इंजीनियरिंग का कोई फायदा नहीं होता है, बट आरएचओ में डेफिनेटली ये काम आता है। So that was all for today's session. I'll meet you in the next class. Thank you so much.